बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम सामिईन, आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या ज़िक्र करूँगा, जिस वाक़या में उनका अमल उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस वाक़या का उन्वान है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मेरे मोहतरम सामिईन, मेरे इस्लामी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लीजिए ताकि आप हज़रात तक मुस्तनद शरई मसाइल और मुस्तनद हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वाक़यात पहुँचते रहें। तवज्जो से समाअत फरमाइए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद जानशीनी का मसला खड़ा हो गया। सक़ीफ़ा बनु साइदा में अंसार जमा हो गए और उन्होंने जानशीनी का दावा कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली तो आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हुम को हमरा लिया और वहाँ पहुँचे। गुफ्तगू के दौरान अंसार की जानिब से ये मुतालबा पेश किया गया कि एक अमीर अंसार से होगा और एक अमीर मुहाजिरीन में से होगा। अंसार के इस मुतालबे को तस्लीम करने का मतलब था कि दीन इस्लाम के निज़ाम को ख़ुद अपने हाथों ख़त्म कर दिया जाए, और अंसार अगर खिलाफत के मनसब पर फैज़ होते तो कुरैश और दीगर अरब कबाइल इन्हें कभी भी अपना हाकिम तस्लीम न करते। और वैसे भी अंसार में दो गिरोह थे और इस बिना पर निज़ाम खिलाफत में फितना का अंदेशा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मौका की नज़ाकत को देखते हुए फरमाया, ये जायज़ नहीं है मुसलमानों के एक वक्त में दो अमीर हों, इस तरह उमूर में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा और उम्मत का शिराज़ा बिखर जाएगा। इससे फितना व फसाद शुरू हो जाएगा और सुन्नतें तर्क हो जाएंगी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तजवीज़ दी कि उमरा मुहाजिरीन में से होंगे और वज़रा अंसार में से होंगे। फिर आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ज़ैल का खुतबा दिया, ऐ अंसार, हमें तुम्हारे फ़ज़ैल व मनाकिब से हरगिज़ इनकार नहीं है, लेकिन कुरैश और अरब के दीगर कबाइल कभी भी तुम्हारी खिलाफत को तस्लीम नहीं करेंगे। और फिर मुहाजिरीन इस्लाम में सबकत ले जाने वाले और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ानदानी ताल्लुक़ रखने की वजह से इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं। यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। तुम इनमें से जिसके हाथ पर चाहो बैत कर लो। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का कलाम सुना तो आगे बढ़कर अपना हाथ आप रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दे दिया और फरमाया, आप रज़ी अल्लाहु अन्हु से बेहतर कोई नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ी अल्लाहु अन्हु हमारे सरदार और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही जानशीन हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा आप रज़ी अल्लाहु अन्हु को अजीज़ रखा है और आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की राय को दूसरों पर तरजीह दी है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की बैत के साथ ही तमाम मखलूक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के दस्ते हक़ पर बैत के लिए टूट पड़ी। फिर दूसरे दिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम बैत हुई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु मिंबर पर जलवे अफरोज़ हुए। हज़रत सालिम बिन उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, अंसार के किसी शख्स ने कहा, एक खलीफा हम में से हो और एक आप में से। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मेरे मोहतरम सामिईन, अल्लाह ताला हमें भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे हुक्मरान अता फरमाए। लेकिन अफसोस, आज का हुक्मरान तो सिर्फ़ कुर्सी, इक़्तिदार, मालो दौलत, महल और माड़िया बनाने के चक्कर में अपनी रियाया को भी मरवा रहा है और लड़वा रहा है। यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जिन्होंने फरमाया था कि अगर मेरी दौरे हुकूमत में एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसकी पूछ भी मुझसे होगी। अल्लाह हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो अपनी फ़िक्र से ज़्यादा अपनी रियाया की फ़िक्र रखने